अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ठेकेदार मोहम्मद मुन्ना की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्रकारों को एसएसपी बाबूराम ने तमाम जानकारी देते हुए पूरा खुलासा किया। एक दिन पहले ही अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत ठेकेदार मोहम्मद मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्कॉर्पियो समेत उनकी लाश को गायब कर दिया गया था। हालांकि पुलिस ने स्कॉर्पियो और लाश तो बरामद कर ही लिया था, 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को तमाम जानकारी दी। बुधवार की शाम उन्होंने बताया कि पुलिस को 3 दिसंबर को 11 बजे सूचना मिली कि काले रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी से अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत होरलपट्टी मोड़ के पास अज्ञात 2 अपराध कर्मियों ने चलती गाड़ी में स्कॉर्पियो मालिक को गोली मारकर स्कॉर्पियो गाड़ी एवं गाड़ी मालिक का डेड बॉडी सहित लेकर फरार हो गए हैं। इस सूचना पर पूरे जिले की नाकेबंदी करते हुए सघन चेकिंग एवं खोजबीन शुरू की गई। खोजबीन के क्रम में गाड़ी एवं गाड़ी मालिक के शव के नहीं मिलने पर संदेही चालक से पूछताछ के उपरांत गाड़ी और मृतक के शव को ग्राम असगांव अब्दुल्लापुर चौक के पास से बरामद किया गया। चालक मोहम्मद रिजवान के द्वारा पुलिस और मृतक के परिजनों को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारने की बात बताई गई और दिग्भ्रमित किया गया। संदेही चालक से गहन पूछताछ उपरांत बताने अनुसार आसपास के पूरे नाकेबंदी करने और आसपास के क्षेत्रों में मृतक के खोजने की कोशिश की गई। पता नहीं मिलने पर पुनः चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा विरोधाभास बात बताए जाने पर कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूरी घटना में शामिल होने की बात बताई कि एक दिन पूर्व शाम 7 बजे लगभग मुख्य अभियुक्त अमीरुल के घर पर मोहम्मद रब्बानी के बीच इनकी मुलाकात हुई थी और बैठक भी हुई थी, जिसमें अमीरुल के द्वारा इन्हें 50,000 रुपया देने की बात कहकर योजना में शामिल होने की बात बताई गई तथा मृतक कहां जा रहे हैं बराबर लोकेशन देने की बात कही गई। दिनांक 3 दिसंबर को समय 6:30 बजे चालक रिजवान तथा मृतक मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना काले रंग के स्कॉर्पियो से प्रखंड कार्यालय के लिए घर से निकलने लगे तथा कार्य करने के बाद 7:30 बजे प्रखंड कार्यालय लौटने के बाद 7:45 बजे हायाघाट चौक पर पहुंचे। वहां पर अमीरुल और रब्बानी सड़क पर मिले तथा गाड़ी रुकवाकर मृतक मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना से बातचीत की और गाड़ी पर बैठकर दरभंगा की ओर चले गए। मृतक मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना गाड़ी में आगे बैठा था तथा अभियुक्त बीच वाले सीट पर बैठ गए। जैसे अशोक पेपर मिल थाना के होरलपट्टी चौक के पास पहुंचे कि अभियुक्त अमीरुल ने पीछे से मृतक के कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर गोली मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही मृतक मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना की मृत्यु हो गई। अभियुक्तों ने मृतक को बीच वाली सीट पर डाल दिया तथा अभियुक्त अमीरुल आगे वाली सीट पर बैठ गया। अमीरुल के कहने पर असगांव अब्दुल्लापुर चौक के पास लाया गया तथा गाड़ी को मृत शरीर सहित गाड़ी के ढक्कन से गाड़ी को ढक दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। योजना यह थी कि रात्रि में गाड़ी को जिला से बाहर ले जाकर मृतक के शव को छिपा दिया जाएगा। चालक के पूछताछ के उपरांत उक्त घटना का खुलासा हुआ। चालक के निशानदेही पर मृतक का शव स्कॉर्पियो एवं गाड़ी में रखा गया 1,32,000 रुपया बरामद कर लिया गया। इस कांड में संलिप्त अभियुक्त अमीरुल एवं रब्बानी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी के क्रम में पुलिस टीम ने अमीरुल तथा उसके एक साथी अलाउद्दीन पेशर मोहम्मद हकीम साकिन असगांव थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा को पटना स्टेशन से गिरफ्तार किया जब वह दिल्ली जाने के लिए तैयारी हालत में था। इस कांड में प्रयोग किया गया पिस्तौल एवं 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त अमीरुल ने बताया कि रब्बानी की बहन 2 माह से गायब थी तथा मृतक मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना के द्वारा ही उसे गायब किया गया था। इस बात की जानकारी पूर्व से ही अमीरुल एवं रब्बानी को थी। मृतक इनके बताए अनुसार चरित्रहीन किस्म का व्यक्ति था जिसका अवैध संबंध कई महिलाओं से है। मृतक वर्ष 2013 में अभियुक्त अमीरुल को हत्या के मामले में फंसाया गया था। इसी सब कारण को लेकर दुश्मनी भी चल रही थी। इसी कारण से दोनों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। इसकी पुष्टि मृतक के परिजनों के द्वारा भी की गई। गिरफ्तार अमीरुल के द्वारा बताया गया कि उसके साथ गिरफ्तार अलाउद्दीन के द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी को ढकने में मदद की थी। अभियुक्त अमीरुल के द्वारा बताया गया कि 1 माह से घटना कारित के लिए योजना बना रहे थे, परंतु मृतक के साथ साथ चालक हमेशा रहता था। चालक से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि उसको 3 माह से वेतन नहीं मिला था। उन्होंने चालक को 1 लाख रुपया देने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और मृतक के अपहरण और लूट की झूठी सूचना मृतक के परिजनों तथा पुलिस को देने की बात कही ताकि पुलिस इन तक कभी नहीं पहुंच सके।
लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि उससे आज तक कोई बच नहीं सका और एक बार फिर इस खुलासे ने इस बात को बल दे दिया है। मिली थी कि मुन्ना नाम के एक व्यक्ति का अपहरण हो गया है, उसको गोली मारी गई है और कैश और गाड़ी लूट ली गई है एपीएम थाना क्षेत्र में। पुलिस ने पूरे जिला की नाकेबंदी की। ड्राइवर के बताए अनुसार हम लोगों ने सभी दिशाओं में खोजबीन शुरू की, लेकिन जब खोजबीन करने पर सफलता नहीं मिली और ड्राइवर से ठीक से पूछताछ की गई तो उसने कुछ विरोधाभासी बात बताई और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने फिर सारी बात बताई कि ड्राइवर ने ही अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर अपने मालिक की हत्या की थी और लाश को और गाड़ी को गंगा पट्टी स्थित एक जगह पर छिपा के रख दिया था। पुलिस ने 8 घंटे से कम समय में ही पूरे घटना को उद्भेदन किया, ड्राइवर को अरेस्ट किया और उसकी निशानदेही पर रात भर में छापामारी हुई और जो घटना करने में 2 लोग शामिल थे उनको पटना से एक मेन शूटर को गिरफ्तार किया, उसके एक साथी को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त पिस्टल और 2 गोली भी बरामद हुई। तो इसमें अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी बाकी है जिसका नाम रब्बानी है। ये दोनों अभियुक्त जिन्होंने गोली मारी मृतक के अपने गांव के ही लोग थे और पूर्व से परिचित थे। मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है और इसमें अमीरुल नाम का एक जो शूटर है उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये दोनों ही लोग 2013 में एक मर्डर केस में जेल जा चुके हैं और भी इनकी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। जो एक अभियुक्त बचा हुआ है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। पूछताछ के क्रम में जो बात स्पष्ट हुई है इसमें अमीरुल ने बताया है कि रब्बानी की बहन है जो 2 महीने से गायब थी और इनका मानना था कि इसके पीछे मृतक का ही हाथ था। इनका कहना है कि मृतक के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उसका चरित्र इस किस्म का था कि वही इस घटना को, उसकी बहन को गायब करने की घटना को अंजाम दे सकता था। इन्होंने इसके ड्राइवर से जब बातचीत की तो ड्राइवर ने बताया कि इसको 3 महीने से वेतन नहीं मिला था। तो ड्राइवर को उन्होंने 1 लाख रुपए का लालच देकर अपने साथ मिलाया और ड्राइवर को ये जिम्मा दिया गया कि घटना के बाद अपहरण और लूट की झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह करना है। इनका एक प्लान था कि रात के समय गाड़ी को और डेड बॉडी को यहाँ से निकाल के ले जाते और उसको कहीं और जाके ठिकाने लगाना था।